तो विस्तार न्यूज ने रीवा में भी चुनावी चौपाल लगाकर चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की। युवाओं के बीच लगी इस चुनावी चौपाल में कई मुद्दे निकलकर सामने आए, तो युवाओं के मन की बात जानने का मौका भी मिला। देश में लोकसभा चुनाव का रण सजा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में युवा क्या सोचता है, युवा इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रहा है। हमारे साथ तमाम युवा जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे कि इस बार युवा आने वाले लोकसभा के चुनावों में किन मुद्दों पर वोट करेगा। इस बार युवा जैसे 370 धारा हटाना, इसके अलावा राम मंदिर बनाना और युवाओं के लिए भी अपने यहाँ, जैसा आप जानते हैं, यहाँ सीएम राइज स्कूलों का निर्माण, नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और इस तरह के और भी कई शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का काम जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बेरोजगार इस पे वोट करेगा या कि मोदी जी के विकास में, नेतृत्व में वोट करेगा। इस बार युवा वोट करेगा पटवारी भर्ती घोटाला पे, इस बार युवा वोट करेगा यूपी पेपर लीक पे, इस बार वो युवा वोट करेगा इको पार्क में। ये बताइए युवा को इको पार्क का क्या काम है? लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और मोदी जी केवल अपने मन की बात कर रहे हैं। आपकी मन की बात है, हमारी मन की बात कोई नहीं सुन रहा। आप बताइए, युवा पेपर देता है, तैयारी करता है, उसके बाद पता चला जब पेपर दे के घर पहुंचता है पेपर लीक हो जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बन रही है 30 मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार युवा, निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार मिला है, पर उतना ज़्यादा 100% में मैं मानता हूँ 70% रोजगार मिला है युवाओं को। इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 30% रोजगार भारतीय जनता पार्टी देगी। युवा तो निश्चित रूप से शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर ही वोट करेगा, लेकिन जैसा भी बड़े भाई साहब ने कहा राम मंदिर की बात, तो ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, लेकिन मेरी चेतावनी को अपनी जहन में डालो तुम। अगर निजी स्वार्थ के खातिर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार, घर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो भारत भूख कभी हूँ तभी निडर हो कहता हूँ। मैं हर राम में रहता हूँ, बजरंग मेरी हर रचना। रोजगार लेने के लिए रिज्यूम देना पड़ता है। रिज्यूम देने के लिए घर के बिस्तर से सुबह 6 बजे उठ के 10 बजे ऑफिस के दफ्तर में जाना पड़ता है। 4 के पास रिज्यूम रखना पड़ता है और उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर रोजगार भी मिलता है। 3 जगह जाएंगे तो एक जगह तो रोजगार मिलता है, पर प्रयास अपने को ही करना पड़ता है। युवा बेरोजगार है, चूँकि आज से पहले जब अपन 2013 के पहले का देखें या सन 2000 तक की आप बात करें, 2000 के पहले की जो भी हमारी साक्षरता दर थी और आज की जो साक्षरता दर है, तब साक्षरता दर बहुत कम थी, अब साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। मोदी जी बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार, फिर 2019 के चुनाव में पुलवामा अटैक में भारत माता की बोलते हैं कि जो किसान की बात नहीं करते, सैनिक की बात नहीं करते। अब 23 में आ गए चुनाव में, बेरोजगारी भूल गए, शिक्षा स्वास्थ्य सब खत्म कहानी। 23 में राम में आ गए, अब 28 में कुछ और चलेंगे। इस बार का युवा भटकेगा नहीं। तमाम राजनीतिक दल अपने पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और युवा के तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो इस बार वो वोट करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जबलपुर और बिलासपुर की चुनावी चौपाल।